हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्पादन के बारे में, ये जो कि क्लास 12 व्यष्टि अर्थशास्त्र के टॉपिक है। और ये जो है आज हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उत्पादन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्शन। व्हाट इज प्रोडक्शन? आज हमें जानना है उत्पादन क्या है। पूरे वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बीच में शेयर जरूर कीजिए। चलिए हम बात करें उत्पादन क्या है। नॉर्मल जो उत्पादन के बारे में हम बात करें, जो साधारण अर्थों में कुछ लोग ये कहते हैं पुराने समय में कि किसी भौतिक वस्तु का निर्माण करना ही उत्पादन कहलाता है। डायरेक्टली आप किसी भी स्टूडेंट, किसी भी व्यक्ति से पूछिए कि वो यही बताएगा कि किसी भी वस्तु को, किसी चीजों को बनाना ही क्या होता है, उत्पादन होता है। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स की दृष्टि से देखें और वास्तविक अर्थ में अगर देखें तो हम ये देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति ना ही किसी वस्तु को बना सकता है, ना ही किसी वस्तु को, कोई भी व्यक्ति नई वस्तु को बना सकता है, ना ही किसी बनी बनाई वस्तु को वो नष्ट कर सकता है। यानी कि इंसानों के हाथों में वस्तुओं को बनाना या नष्ट करना नहीं होता है। ना ही कोई इंसान किसी भी वस्तु को निर्माण नहीं कर सकता। वो सब निर्माण करने का काम किसका होता है? वो प्रकृति का होता है। प्रकृति ही निर्माण करती है और प्रकृति ही उसका विनाश करती है या फिर नष्ट करती है। तो ऐसे में लोगों के द्वारा जो सिंपल सा डेफिनेशन बताया दिया जाता है, अर्थ बता दिया जाता है कि किसी नए वस्तु का को बनाना ही उत्पादन होता है, ये बिल्कुल और बिल्कुल संकीर्ण है और ये सही नहीं है। एक इकोनॉमिक्स स्टूडेंट के हिसाब से, जो इकोनॉमिक्स पढ़ता है, उसके लिए ये परिभाषा बिल्कुल गलत है। देन ये परिभाषा में नहीं पढ़ना है। ये नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, जो गलत तरीके से पेश किया जाता है। एक इकोनॉमिक्स को समझना होगा कि वास्तव में उत्पादन क्या होता है। वास्तव में उत्पादन का अर्थ यह है कि किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करना। कोई भी वस्तु है, वस्तु ध्यान में रखिए, ये लिखा गया है किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करना, यानी कि जो वस्तु ऑलरेडी अवेलेबल है, उस वस्तु की जो उपयोगिता है उसमें वृद्धि करना या फिर मूल्य में वृद्धि करना ही उत्पादन कहलाता है। ये कैसा अर्थ हुआ? मतलब सिंपल सी बात है, आपके पास अगर मैं कहूं गेहूं है, गेहूं नाम की एक वस्तु है, गेहूं अनाज होता है, खेतों में गेहूं उत्पादन होता है, प्रकृति द्वारा उत्पादन होता है। अब जो है गेहूं जो उत्पादन हो गया, गेहूं तो इंसान बना नहीं सकता, प्रकृति के द्वारा अपने आप उत्पादन होता है, उसमें कोई सहायता प्रदान कर सकता है किसान। अब गेहूं को जो है प्रयोग करके फिर उससे गेहूं से क्या बनाया जाता है? आटा। वस्तु तो गेहूं है, गेहूं के उपयोगिता में वृद्धि होगी क्योंकि डायरेक्ट गेहूं नहीं खा सकते, आटा बना के उसकी रोटी बनाया जाता है। उसके बाद उससे फिर बिस्किट बनाना, बिस्कुट तैयार करना, या फिर उससे रोटी तैयार करना, या फिर मैदा तैयार करना। ये तमाम प्रकार के कार्य होते हैं। यानी कि व्यक्ति जो है, जब जो मिली हुई वस्तु है उसका उपयोग करके उसकी उपयोगिता में वृद्धि करता है या फिर उसके मूल्य में वृद्धि। अब मूल्य में कैसे वृद्धि करता है? जैसे हमें प्रकृति से मिल गया सूती का मिले, अब सूती का उपयोग करके सूती जितना मिलता, अब उसको जो है उसका थोड़ा रंग वगैरह बदल के फिर उससे जो है धागा बनाया गया, फिर धागे से जो है कपड़ा बनाया गया, और कपड़े से फिर जो है शर्ट बनाया गया, और शर्ट की कीमत जो है नॉर्मल सूती से जो है बहुत ज्यादा होता है, तो मूल्य में वृद्धि किया। इस प्रकार से किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना भी उत्पादन कहलाता है। अब उत्पादन में होता क्या क्या है? उत्पादन में जो पॉइंट है, किस किस उत्पादन करते हैं? सबसे पहले पॉइंट को हम ये सकते हैं, किसी वस्तु की अगर उपयोगिता में वृद्धि है, उपयोगिता में वृद्धि करना उत्पादन कहलाता है। दूसरा पॉइंट है, किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना भी उपयोगिता कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। चौथा, तीसरा, किसी वस्तु के रूप, रंग या आकार में परिवर्तन करना भी उत्पादन करता है। जैसे लकड़ी का कोई टुकड़ा होता है, लकड़ी का कोई टुकड़ा अगर टूटे हुए पड़ा होता है, उसको जो है
एक कारपेंटर उठाता है और सुंदर सा एक डिजाइन तैयार कर देता है, देन क्या किया, लकड़ी का कोई यूज नहीं था लेकिन उसका डिजाइन तैयार किया गया, बाद में वो महंगे दामों में बिकता है, देन उसको जो है उत्पादन कहलाता है। तो ये होगी बात उत्पादन की। अब हम ये समझेंगे उत्पादन की कौन कौन सी मेन अवधारणाएं हैं। तो चलिए अवधारणाओं को हम समझते हैं। उत्पादन की अवधारणाओं की अगर हम बात करें तो उत्पादन की तीन मुख्य अवधारणाएं हैं। एक है कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। कुल उत्पादन को इंग्लिश में कहते हैं टोटल प्रोडक्ट या टोटल प्रोडक्शन, टीपी शॉर्टकट में लिखा जाता है। शॉर्टकट याद रखिएगा, आपको आगे जाके सिर्फ फार्मूलाज वगैरह को याद रखने में फायदा मिलेगा। दूसरा है औसत उत्पादन जिसको एवरेज प्रोडक्शन भी कहते हैं यानी कि एपी। और थर्ड है सीमांत उत्पादन जिसको मार्जिनल प्रोडक्शन भी कहते हैं यानी कि एमपी। अब कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन, यहाँ पर तीन चीजें हो गई, तीनों को समझते हैं। जिसमें सबसे पहले तो हमें समझना है कुल उत्पादन। कुल उत्पादन हम क्या होता है सबसे पहले ये समझेंगे। कुल उत्पादन यानी कि टीपी क्या होता है। कुल उत्पादन को अगर सही तरीके से हम ये समझते हैं कि किसी एक निश्चित समय अवधि में, इसकी हम अर्थ समझे, किसी एक निश्चित समयावधि में दिए गए उत्पादन के सभी साधनों का प्रयोग करके, दिए गए सभी साधनों का प्रयोग करके वस्तुओं एवं सेवाओं की उत्पादित कुल मात्रा को कुल उत्पादन कहते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, हम कहते हैं कि एक निश्चित समय अवधि होनी चाहिए जिसके दौरान प्रोडक्शन होता है और समाप्ति के दौरान जितने भी उत्पादन के साधने हैं, उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन होता है उसकी कुल मात्रा को ही कुल उत्पादन यानी कि टीपी कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि सभी साधनों का प्रयोग करके एट ए टाइम जितने भी कुल सभी वस्तुओं का उत्पादन होता है उसे ही हम कुल उत्पादन कहते हैं। अब कुल उत्पादन को जो है निकालने के दो फार्मूले में हो सकते हैं। एक सबसे पहला फार्मूला हो सकता है टीपी इक्वल टू होता है एपी मल्टीप्लाई बाई क्यू। एपी मल्टीप्लाई बाई क्यू होता है उत्पादन, क्यू पर उत्पादन की मात्रा, ए पर एवरेज प्रोडक्शन। और दूसरा होता है टीपी इक्वल टू समेशन एमपी यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन का जो है टोटल होता है। इनका प्रयोग करके अब क्या होता है, अब मान लीजिए हम समझते हैं कि जो उत्पादन के जो साधन है, उत्पादन के साधन मान लीजिए पहले हमने एक यूज किया, फिर 2 3 4 5 6 और हमारा जो टीपी है तो किस हिसाब से होगा, क्योंकि जिस हिसाब से उत्पादन के साधन बढ़ते चले जाते हैं उत्पादन में वृद्धि होती चली जाती है। लेकिन एक स्तर तक कभी भी उत्पादन जो है हमेशा नहीं बढ़ता है, क्योंकि उत्पादन के जो साधन होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्पकाल में, एक होता है स्थिर और एक होता है परिवर्तनशील। स्थिर जितना है उतना ही रहता है, अल्पकाल में हम वृद्धि कर सकते हैं लेकिन स्थिर साधनों में एक लिमिटेड मात्रा में ही हम परिवर्तन साधनों में वृद्धि कर सकते हैं। ऐसे में उत्पादन भी सीमित समय तक ही होता है। ऐसे अगर बात करें कि पहले यूनिट पे अगर हमारा जो है 40 यूनिट का फर्स्ट पे जो है फर्स्ट उत्पादन के साधन में 40 यूनिट का प्रोडक्शन होता है, तो नेक्स्ट में होता है जो है 90 बढ़ गया है, नेक्स्ट में 130 फिर बढ़ गया है, फिर जो है फिर से बढ़ गया है 160, फिर हो गया है 180, फिर हो गया है 190 और फिर हो गया है। अब यहाँ पर उत्पादन के साधनों में जो है हम मानते हैं कि जो स्थिर साधनों में इतने ही परिवर्तन साधनों को बढ़ाया जा सकता है। जब इतने ही बढ़ाया गया है, उससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो हमारा टोटल प्रोडक्शन जो है यहाँ पर इक्वल आ जाता है, बराबर आ जाता है।
तो ये रही कुल उत्पादन की बात। कुल उत्पादन के बाद दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे औसत उत्पादन की। नंबर 2, औसत उत्पादन यानी कि एपी। क्या होता है एपी? ठीक है, एपी को अगर हम सही तरीके से समझे तो ये कह सकते हैं परिवर्तनशील साधनों की प्रति इकाई उत्पादन की मात्रा को औसत उत्पादन कहते हैं। यानी कि परिवर्तन की साधनों की जो प्रति इकाई, हर एक इकाई के द्वारा जो प्रोडक्शन होता है उसे औसत उत्पादन कह सकते हैं, कहते हैं। या फिर दूसरे को कह सकते हैं किस तरह से, कुल उत्पादन यानी कि टीपी को साधनों की इकाई से भाग लेकर प्राप्त मात्रा, यानी कि जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसको अगर साधनों की इकाई से भाग लेते हैं तो उसको जो भी मात्रा प्राप्त होती है तो उसी को हम जो है एपी कहते हैं। और ऐसे में जो है एपी का फॉर्मूला बन जाता है, एपी इक्वल टू हो जाता है टीपी डिवाइडेड बाय क्यू। यानी कि टीपी को साधनों की इकाई से अगर भाग देते हैं तो क्यू निकल के आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि मान लीजिए उत्पादन की साधन दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और टीपी दिया हुआ है, पहले वाला एग्जांपल का ले लेते हैं 40 90 130 160 180 190 और 190। देन ऐसे में एपी कितना आएगा? एपी का फार्मूला होता है टीपी डिवाइडेड बाय क्यू। तो फर्स्ट यूनिट पे एपी 40 रहा, सेकेंड यूनिट में 45 हो गया क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे, थर्ड यूनिट में 33 होगा, 3 4 जा 3 3 जा 9 43.3 आया। उसके बाद जो आया 40 आ रहा है, उसके बाद जो है 5 2 जा 10 5 3 जा 15 बचा 3 5 3 जा 15। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना आता है 6 3 जा 18 बचा 1 6 1 जा 6 बचा 4 6 6 जा 36 7 से करेंगे 7 2 जा 40 बचेगा 5 7 7 जा 49। तो लगभग हम डिवाइड करेंगे एपी इस तरह से कैलकुलेट हो जाता है। तो ये रही एपी की बात। अब हम बात करेंगे थर्ड सीमांत उत्पादन की। सीमांत उत्पादन को समझे अच्छे से। सीमांत उत्पादन क्या होता है? सीमांत उत्पादन भी कुल उत्पादन से रिलेट होता है। थर्ड नंबर सीमांत उत्पादन यानी कि एमपी। क्या होता है सीमांत उत्पादन? सीमांत उत्पादन की अगर हम बात करें तो उसको सही कह सकते हैं कैसे कि किसी परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से जो अतिरिक्त उत्पादन में परिवर्तन होता है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। यानी कि सीधी सी बात है, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा, परिवर्तन साधनों का प्रयोग हो रहा था, उसमें हमने एक अतिरिक्त साधन का अगर बढ़ाया तो उससे कुल उत्पादन में जो अतिरिक्त परिवर्तन होता है उस अतिरिक्त परिवर्तन की मात्रा को ही सीमांत उत्पादन कहते हैं। ऐसे में जो सीमांत उत्पादन का फॉर्मूला जाता है वो होता है
कुल उत्पादन में परिवर्तन होना, यानी कि टीपीएन माइनस 1, यानी कि जो कुल उत्पादन बाद में है उससे जस्ट पहले वाले उत्पादन को माइनस कर दिया जाता है, तो हमारा एमपी कैलकुलेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम कहें एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, और अगर हम टीपी लेते हैं 40 90 130 160 180 और 190। अगर यहीं पर हमें एमपी की कैलकुलेशन करना है, फर्स्ट यूनिट में एमपी हमेशा सेम रहता है, सेकेंड यूनिट में एमपी जो कैलकुलेशन करना है, तो सेकेंड का मतलब होता है सेकेंड से हम उससे जस्ट पहले वाले को माइनस कर देंगे। सेकेंड से जस्ट पहले 40 है तो 90 में से 40 माइनस कर देंगे 50। थर्ड यूनिट से जस्ट पहले सेकेंड यूनिट है, 130 से 90 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 40 से 160 से 130 माइनस करेंगे 30, 180 से 160 माइनस करेंगे ये आ जाएगा 20, और 190 से 180 माइनस करेंगे ये हो जाएगा 10। तो सिंपल वे में जो है सीमांत उत्पादन हमारा कैलकुलेट हो जाता है। उसका फार्मूला एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सही से पढ़िए, समझिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।